हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे सन थ्रू ऑल हाउसेस कि हॉरोस्कोप में सन अगर हर एक घर में बैठे तो क्या फल देंगे। तो बेसिकली आपको समझना है कि सन आखिर में है क्या। सो लेट्स अंडरस्टैंड सन। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो फिर आपको सन रिलेटेड कोई भी समस्या भविष्य में नहीं रहेगी सन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऑब्वियसली, एंड डेफिनेटली यू विल हैव अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लैनेट सन। एंड दिस इज एक्चुअली द ओनली वीडियो दैट यू विल नीड टू सी। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट कंप्लीट वीडियो एवर दैट यू हैव एवर वॉच्ड ऑन द इंटरनेट रिगार्डिंग सन ऑब्वियसली। नाउ अभी हमें समझना पड़ेगा कि सन है क्या। देखिए, हॉरोस्कोप में दो प्लैनेट्स को कभी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो प्लैनेट नंबर 1 है हमारा आत्मा कारक, जो चारा आत्मा कारक का जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, और सेकंड प्लैनेट है सन, क्योंकि सन है हमारा नैसर्गिक आत्मा कारक। तो आत्मा कारक और नैसर्गिक आत्मा कारक, इन दोनों प्लैनेट्स को हम जिंदगी में कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। सन हमारे फर्स्ट हाउस का कारक है। फर्स्ट हाउस क्या है? हमारा सेल्फ, हमारा पर्सनैलिटी और हमारा जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, हमारा जो ईगो है, ठीक है। हार्ट का भी कारक सन है, हमारे हार्ट का कारक, ठीक है, जिससे ब्लड पंप होता है, तो हार्ट का कारक सन है। हमारे बॉडी में बाइल का कारक जो है वो सन है, जो बाइल मूवमेंट होता है बॉडी में, जो एक पाचन रस है, तो उसका भी कारक सन है, ठीक है। तो सन आपके सर पे जो बाल होते हैं उसका कारक भी जॉइंट कारक सन एंड सैटर्न है, तो उसका भी कारक एक सन है। तो ये जो नैसर्गिक आत्मा कारक है सन, तो नैसर्गिक आत्मा कारक तो को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई इट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन योर हॉरोस्कोप। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट अगर हॉरोस्कोप में सन किसी भी तरीके से डैमेज है तो वो पूरे हॉरोस्कोप का जो स्ट्रेंथ है उसको नीचे लेके आएगा। नाउ लेट्स से दैट अगर किसी का मकर लगन है तो उसके 10th हाउस पे सन का डेबिलिटेशन आता है, तो ये जो सन डेबिलिटेटेड हो गया 10th हाउस पे, तो वो पूरे हॉरोस्कोप में जितने भी राजयोग है उसका टोटल जो शुभ फल जातक को मिलना चाहिए उसको घटा देगा। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी का कर्क लगन है और 10th हाउस में सन एग्जॉल्टेड है और हॉरोस्कोप में बहुत ही खराब योग, बहुत ही ज़्यादा खराब योग है, पर ये सन उन सारे खराब योग को डोमिनेट कर देगा। तो सन इतना ज़्यादा पावरफुल है। सन हमारे वाइटलिटी का भी कारक है, जैसे कि हम कितने ज़्यादा हेल्दी है इसका कारक भी सन है। तो दैट इज़ वाई सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नैसर्गिक आत्मा कारक है, तो ये हमारे पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है, ठीक है, और ये हमारे सोल का कारक है, हमारे आत्मन का कारक है। तो जब भी सन का दशा आएगा आप हमेशा ऐसे लोगों से मिलोगे जिनके साथ आपका कोई ना कोई सोल कनेक्शन है। अभी सन का महादशा आ गया तो उस दशा में तो आपको हमेशा नए लोग मिलेंगे, हमेशा नए नए लोगों से आपकी मुलाकातें होंगी। और जब सन का दशा खत्म हो जाएगा तो आप चाह के भी इनके साथ रिकनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनके साथ आपका सोल कनेक्शन था, उसी टाइम पे उनके साथ आपका कनेक्शन बना और फिर बाद में खो जाएगा। तो इसीलिए सन की दशा में हमारे बहुत नए दोस्त बनते या फिर नए दुश्मन बनते, बट सन दशा के बाद उनके साथ हमारा कांटेक्ट नहीं रहता। नाउ अगर आपने अपने सन के दशा में ही शादी किया तो इट डेफिनेटली मीन्स कि आपके साथ आपके वाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सो दिस इज हाउ वी शुड अंडरस्टैंड सन। अभी आपने देखा होगा कि यूरोप अमेरिका में बहुत ज़्यादा बोला जाता है ओ व्हाट्स योर सन साइन, क्योंकि वहाँ पे सन साइन को ही मेन माना जाता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जब ग्रीक्स ने जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन्होंने जब एस्ट्रोलॉजी लिखा था तो उन्होंने ट्रॉपिकल जोडिया को बीच में रख के लिखा था। सो बेसिकली इफ दिस इज अर्थ, अगर ये माउस अर्थ है तो अर्थ ऐसे नहीं घूम रहा है, अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड होके घूम रहा है। तो यूरोपियंस ने क्या किया था, उन्होंने सन को ऐसे देखा था 90 डिग्री फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ओके, आई मीन जैसे उनको देखना चाहिए। बट हमारे विष्णु पुराण में ऑलरेडी ये ट्रॉपिकल जोडिया का कैलकुलेशन दिया गया था। तो जब महर्षि पराशर और महर्षि भृगु, महर्षि जैमिनी ने ज्योतिष लिखा था तो उनको ऑलरेडी पता था ये वाला कैलकुलेशन, ट्रॉपिकल जोडिया का कैलकुलेशन, बट उन्होंने ये ट्रॉपिकल जोडिया का कैलकुलेशन यूज नहीं किया था। विष्णु पुराण में मेंशन किया हुआ था बट उसके बावजूद उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने साइडेरियल जोडियाक का इस्तेमाल किया था। तो इसको आप कैसे देखोगे, अर्थ 23.5 डिग्री टिल्टेड है, वेस्टर्नर्स देखते हैं जोडियाक को ऐसे और इंडियन जोडियाक को देखते हैं ऐसे, ठीक है। और ये जो बीच में 23.5 डिग्री का गैप है, यही गैप है
वेस्टर्न सन साइंस का और इंडियन सन साइंस का, या फिर वेस्टर्न ट्रॉपिकल जोडियक का और साइडेरियल जोडियक का। जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूज़ करते हैं इसको कहते हैं साइडेरियल जोडियक। तो बेसिकली आप देखोगे कि उनके वहाँ पे वो कहते हैं कि 22 अप्रैल से 22 मई तक अगर किसी ने जन्म लिया तो उसका सन साइन ये वाला होगा, ठीक है। बट हमारे इधर हमें पता है कि ये मंथ के बीच में आता है, 15 अप्रोक्सीमेटली 15 तारीख को सन जो है अपना साइन चेंज करता है। सो दैट वी वेरी वेल नो, राइट। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको साइडेरियल जोडियक यूज़ करना है, ट्रॉपिकल जोडियक नहीं यूज़ करना है। आपको हमें हर किसी सॉफ्टवेयर में और पंजिकाओं में जो पंचांग होता है तो उसमें आपको साइडेरियल जोडियक है, फिर जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो जोडियक यूज़ करते हैं वही मिलेगा। तो बेसिकली सन है हमारा फर्स्ट हाउस का कारक, ठीक है। सन है हमारा फर्स्ट हाउस का कारक। तो बेसिकली फर्स्ट हाउस है हमारा सेल्फ, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा हेल्थ, हमारा एंटायर पर्सनैलिटी। इसलिए हमारा जो एंटायर पर्सनैलिटी है वो 3 चीज़ों से मेनली आप देखोगे। नंबर 1 है आपका लग्न। तो लग्न का कारक है सन। तो सन जहाँ पे भी बैठा है, जिस राशि में बैठा है, जिस हाउस में बैठा है, एसेंडेंट लॉर्ड, फर्स्ट लॉर्ड आपका लग्नेश जहाँ पे बैठा है, जिस राशि में बैठा है, जिस हाउस में बैठा है, और आखिर में आपके थॉट प्रोसेस जो मून से आप देखोगे। उसके बाद तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, अरुद लग्न, ये वो, ठीक है, पर वो बाद में आते हैं। पर कोड जो पर्सनैलिटी है ना, जो कोड पर्सनैलिटी है वो नैसर्गिक आत्मा कारक का सन से ही आएगा, ठीक है। अभी देखिए सन जो है वो एक राजा है, ही इज द किंग। महर्षि पराशर ने सन को किंग का दर्जा दिया है, और सन इज द फोकस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स इन ऑन आवर अर्थ। नाउ सन एक अग्नि एनर्जी है, इट्स हीट एनर्जी, इट्स अग्नि एनर्जी, ठीक है। तो इसलिए सन के पास जो भी प्लैनेट्स आते हैं ना उनको वो कंबस्ट कर देता है, ठीक है, तो अस्त कर देता है। तो बेसिकली सन का प्रकाश इतना ज़्यादा है, ठीक है, कि उसके आसपास जो भी प्लैनेट्स रहेंगे वो दिखाई ही नहीं देंगे। सो दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ कंबशन। सो बेसिकली सन इज बेसिकली वेरी पावरफुल, वेरी हीट एनर्जी। अभी आप बोलोगे नहीं, जिंदगी में लाइफ फॉर्म्स का शुरुआत तो पानी के नीचे हुआ था, ठीक है। दैट इज ट्रू, बिकॉज देयर वी हैव द सी चिमनीज, राइट, द अंडर वाटर चिमनीज की अर्थ के कोर से आता है, ठीक है। अर्थ के कोर से जो है वो हीट एनर्जी आता है, बट वो भी हीट एनर्जी है। सो अग्नि एलिमेंट इज द मेन लाइफ फोर्स, देन कम्स द वाटर, राइट। बट अग्नि, यू नीड हीट to create life, so that's why, and sun is the ultimate source of heat in our solar system, so that is why sun is the king, it is the main planet, right now. So this is basically sun हमारे फादर को दर्शाता है। सन 9th हाउस का भी कारक है, so along with the first house 9th हाउस का भी कारक है, so हमारे फादर का भी कारक सन ही है। नाउ 9th हाउस का जो जॉइंट कारक जुपिटर है वो गुरु को दर्शाता है, बट हमारे फादर, हमारे बायोलॉजिकल फादर को और फादर फिगर्स को एक्चुअली में सन दर्शाता है। सन हमारे बॉस, मैनेजर्स, टीम लीडर्स, इनको भी दर्शाते हैं। लीडरशिप पोजीशन में जो इंसान लीड करता है, ठीक है, जो एकदम किंग की तरह लीड करता है, वो है सन। लेकिन सेनापति का कॉन्सेप्ट वो मंगल का कॉन्सेप्ट है, कि अगर राजा के अंडर जो इंसान काम करता है, ठीक है, जो मेन चेयरमैन है, मेन जो बॉस है, वो है सन, पर जो सीईओ है वो है मंगल। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इवन दो आप इनके चार्ट्स में भी सन और मार्स दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाओगे। सो दैट इज द पावर ऑफ द सन। नाउ अभी ये सन को राहु बार बार एक्लिप्स कर देता है, तो सन का जो मेन एनिमी है, जो सन का जो वीकनेस है वो राहु है, क्योंकि राहु उसके ट्रू इंटेलिजेंस को, ट्रू पर्सनैलिटी को एक्लिप्स कर देता है, ठीक है। सन के एनिमीज में वन ऑफ द मेन एनिमीज इज वीनस, ठीक है, वीनस सन के एनिमी है, और राहु सन के एनिमी है। केतु को सन का एनिमी नहीं माना गया है, इवन दो सन केतु कॉन्जंक्शन बहुत बढ़िया तो नहीं है, बट सन का एनिमी केतु तो बिल्कुल भी नहीं है। नाउ वी हैव सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्लैनेट सन, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट विल सन डू थ्रू ऑल द हाउसेस। तो फर्स्ट हाउस है हमारा हेल्थ, हमारा डिसीजन मेकिंग स्टाइल, हमारा एंटायर पर्सनैलिटी। सन है अपना ईगो, ठीक है, हम लोगों में जो ईगो होता है, ठीक है, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है वो सन है। तो सन जब फर्स्ट हाउस में आएगा आपको थोड़ा सा ईगोइस्टिक बनाएगा, ठीक है। हाँ, आपको हेयर लॉस भी देगा ऑन द अदर हैंड, बट आपको ईगोइस्टिक बनाएगा, थोड़ा सा ईगो आप में रहेगा, आपको बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर देगा। अनलेस ये राहु और शनि से पीड़ित है, आपको बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर देगा। आप में लीडरशिप पोजीशंस रहेंगी, आप में सिविक सेंस बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और हार्ड वर्किंग रहोगे, और आप में कोई भी बुरे एडिक्शंस नहीं आएंगे, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अनलेस यू हैव रियली बैड अदर कॉम्बिनेशंस, लाइक इफ सन या फिर सन के ऊपर अगर
शनि का राशि दृष्टि आ गया, राहु का राशि दृष्टि आ गया, ग्रह दृष्टि आ गया, तो ये आपके एंटायर पर्सनैलिटी को आपके डिसिप्लिन को बिगाड़ सकता है। बट सन फर्स्ट हाउस में आपको थोड़ा सा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी देगा, आपका ईगो बहुत ज़्यादा होगा और आप बाकियों को डोमिनेट करने का कोशिश करोगे, बाकियों को आप लीड करने का कोशिश करोगे। तो एक नेचुरल लीडरशिप स्टाइल आप में देखा जाएगा, ठीक है। और सन आत्मा कारक है, तो नैसर्गिक आत्मा कारक, और आत्मा कारक का नैसर्गिक आत्मा कारक का सन जब फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो आपको ज़िंदगी में हाई स्टेटस देगा, तो आपको बहुत ही ऊंचा स्टेटस देगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत बढ़िया है सन के लिए। सन नेचुरल कालपुरुष कुंडली में पंचम भाव का कारक, पंचम भाव का लॉर्ड है, ठीक है। सो बेसिकली लियो इज रूलिंग द फिफ्थ हाउस, लियो रूल्स द फिफ्थ हाउस। तो ये जो सन का नेचुरल रूलरशिप है ऑफ लियो, तो व्हाट इज फिफ्थ हाउस? फिफ्थ हाउस इज इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलिजेंस, स्पेकुलेशन, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। तो सन अगर फर्स्ट हाउस में आया ना, तो ऐसा इंसान क्रिएटिव होगा और उसमें इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। सो ऐसा इंसान इंटेलिजेंट भी होगा और उसमें प्रेडिक्शन के पावर भी होंगे, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ प्रेडिक्शंस। नाउ सन नाइन्थ हाउस का कारक है, नाइन्थ हाउस है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स का, और नाइन्थ हाउस है हायर एजुकेशन का, नाइन्थ हाउस है राइचियसनेस का, कि हम धर्म को पालन करेंगे या नहीं, हम कितना ज़्यादा एज अ ह्यूमन बीइंग कितने अच्छे हैं, ये है नाइन्थ हाउस, हमारा राइचियसनेस, ठीक है, कि इंसानियत का घर है नाइन्थ हाउस। तो ऐसे इंसान बहुत ही चैरिटेबल होंगे, बहुत ही जेंटल होंगे और लोगों को मदद भी करेंगे, ओके, दे विल ट्राई टू हेल्प अदर्स एज वेल। सन क्योंकि फर्स्ट हाउस का ही कारक है, तो ये स्ट्रॉन्ग हेल्थ आपको देगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेल्थ आपको देगा, ठीक है। तो ये है सन इन द फर्स्ट हाउस। नाउ सन का डायरेक्ट दृष्टि आएगा सेवेंथ हाउस पे, तो ये जो सन का दृष्टि है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ना एक टॉर्च की तरह काम करता है। तो सन ना पूरा दृष्टि देगा सेवेंथ हाउस में, तो आपको आपके स्पाउस के बारे में शादी से पहले सब पता चल जाएगा, ठीक है, कि अगर वो इंसान कैसा है, उसका पास्ट क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो और आप थोड़ा बहुत डोमिनेट करने का भी कोशिश करेंगे आपके स्पाउस को, ठीक है, क्योंकि सन डायरेक्ट दृष्टि देगा सेवेंथ हाउस में। तो ये है सन इन द फर्स्ट हाउस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सन इन द सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस क्या है? सेकेंड हाउस है हमारे फैमिली का, ठीक है, हम कैसे बात करते हैं, हमारे बात करते हैं, आइस का होता है, आइस का, ठीक है। सो कितना पैसा हम जिंदगी में जमाएंगे, कितना पैसा हम जिंदगी में इकट्ठा करेंगे, ठीक है, होर्डेड वेल्थ, हमें कितना पैसा अपने फैमिली से मिलेगा। और आपको हमेशा एक बात याद रखना चाहिए, सन और आत्मा कारक बहुत ही सिमिलर चीज़ है, ठीक है, और सन है नैसर्गिक आत्मा कारक का, तो ये मेन आत्मा कारक है, ठीक है। तो यही सन अगर सेकेंड हाउस में बैठे तो आप एक बहुत ही पावरफुल फैमिली में जन्म लेंगे। सो आपका जो फैमिली है वो रेप्यूटेड फैमिली होगा, ठीक है। आपके मोहल्ले में, आपके नेबरहुड में आपके फैमिली मेम्बर्स को सभी जानेंगे, ठीक है। अच्छा, अरे ये तो चक्रवर्ती फैमिली से बिलोंग करता है, ये तो बैनर्जी फैमिली से बिलोंग करता है, सो वेरी मच रेप्यूटेड फैमिली। तो फैमिली का जो रेपुटेशन है वो टॉप नॉच रहेगा सन इन द सेकेंड हाउस में। सन सेकेंड हाउस में अगर सेकेंड लॉर्ड के साथ रहे या सेकेंड लॉर्ड को अगर कंबस्ट करे तो आंखों में प्रॉब्लम्स आती है, तो बहुत छोटी उम्र में ही चश्मा आ जाता है। सन सेकेंड हाउस में आपका डाइट बहुत बढ़िया देगा, क्योंकि सन प्योर फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है, ठीक है। सन लग्न कारक है, इसलिए इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, जुपिटर से बेहतर, ठीक है। बहुत लोग मानते हैं जुपिटर इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, बट एक्चुअली में महर्षि पराशर ने खुद कहा है कि देयर आर 4 धी ग्रह, एक है राहु, केतु, एक है सन और एक जुपिटर। तो यहाँ पे एक्चुअली में सन हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है, क्योंकि जुपिटर तो 2nd, 5th, 9th, 11th कितने हाउसेस का कारक है, लेकिन सन से प्राइमरी कारक लग्न का है, जो हमें ह्यूमन बनाता है, जो हमें ह्यूमैनिटेरियन बनाता है, जो हमें इंसानियत देता है। और सन सेकेंड हाउस ऑफ वैल्यूज़ में क्या करेगा, आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ देगा, आप झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि सेकेंड हाउस बानी का होता है, हमारा बानी का होता है, हम कैसे बात करते हैं। तो बेसिकली आप बहुत ही अच्छे भाषा का यूज़ करोगे, बहुत ही क्लासी लैंग्वेज का यूज़ करोगे, गाली नहीं दोगे, अनलेस सन इज पीड़ित, अनलेस अगर वो पीड़ित है। सन सेकेंड हाउस में आपका डाइट बहुत ही अच्छा रहेगा, आप वेजिटेरियन डाइट लेना ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि आपका जन्म हुआ है किसी ऐसे फैमिली में जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड को थोड़ा सा अपर हैंड मिलता है, लेकिन फिर भी आप पर्सनली अपने फूड हैबिट्स को बहुत ही सही रखेंगे, आप बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होंगे, आप बहुत ही सच्चे तरीके से पैसे कमाएंगे, कोई भी ब्लैक मनी वगैरह नहीं रखेंगे, टाइम से टैक्सेस भरेंगे और आपके फाइनेंसेस बहुत ही अच्छे रहेंगे ऑल थ्रू आउट योर लाइफ। फैमिली से सपोर्ट हमेशा मिलेगा और आप हमेशा पैसा सेव करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप में
अननेसेसरी एक्सपेंस के हैबिट्स नहीं रहेंगे, अनलेस सन इज द 12th लॉर्ड, तो फिर ये एक्सपेंसेस कराएगा, बट अदरवाइज सन यहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं कराएगा। सन डायरेक्ट दृष्टि देगा 8th हाउस में, तो आपको इंश्योरेंसेस और से लाभ देगा, आप इजीली लोन्स को एक्सेस कर पाओगे, और अगर आपके माथे के ऊपर कोई बहुत भयानक टाइप का EMI वाला लोन है तो उसको भी आप बहुत आसानी से ओवरकम कर पाओगे। एंड सन 2nd हाउस में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज़ देगा, आप अपने फैमिली वैल्यूज़ को तोड़ोगे नहीं, आप कुछ भी करके अपने फैमिली वैल्यूज़ को खुद से भी आगे रखोगे और उसको प्रोटेक्ट करने का कोशिश करोगे, ठीक है। अगर आपके फैमिली में रूल है कि नहीं आप अपने जाति या धर्म से बाहर शादी नहीं करोगे, तो सन इन द 2nd हाउस में ये इंसान वो रूल ब्रेक नहीं करेगा। सो दैट इज सन इन द 2nd हाउस। नाउ सन इन द 2nd हाउस में डायरेक्ट दृष्टि 8th हाउस को देगा, तो इसको सब पता चलेगा कि ओके, सो ऑकल्ट नॉलेज पहले तो दे देगा, क्योंकि 8th हाउस में ना वो सन थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा टॉर्च मारेगा, ठीक है, तो इट इज़ द टॉर्च एनर्जी, सन का जो दृष्टि है, तो उसको ऑकल्ट का नॉलेज रहेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स का नॉलेज रहेगा, अपने ससुराल के बारे में शादी से पहले सब कुछ पता चल जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ बेनिफिट सन गिव्स यू इन द 2nd हाउस। नाउ 3rd हाउस है हमारे करेज का। 3rd हाउस से हम देखते हैं कि हम कितने ज़्यादा पराक्रमी हैं, कितना ज़्यादा हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, कितना ज़्यादा हम मेहनत कर सकते हैं। सन है हमारा पर्सनैलिटी, सन जब 3rd हाउस में आएगा आपको बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेटिव बनाएगा, क्योंकि 3rd हाउस है हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेटिव बनाएगा। 2nd हाउस में भी बनाएगा, बट 3rd हाउस में आप ज़्यादा कम्युनिकेटिव होंगे, क्योंकि आपका एंटायर पर्सनैलिटी ही कम्युनिकेटिव हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप एक लायन की तरह पराक्रमी होंगे, क्योंकि इसको शास्त्रों में कहा गया है सिंह तुल्य पराक्रमा, सो एज फियरलेस एज अ लायन, सो यू विल बी एज फियरलेस एज अ लायन। आप में लीडरशिप क्वालिटीज रहेंगी और आप छोटे ग्रुप्स को आप लीड कर पाओगे, बहुत बड़े ग्रुप्स को लीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो 11th हाउस से देखा जाएगा, 10th हाउस से देखा जाएगा, बट सन 3rd हाउस में आप छोटे मोटे ग्रुप्स का लीडर बन सकते हो, टीम का कैप्टन बन सकते हो, एक मैनेजर बन सकते हो जिसके अंडर 10-15 लोग काम करते हैं, और आपका लीडरशिप अप्रिशिएट किया जाएगा। आप बहुत ही ज़्यादा करेजियस होंगे, ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस एंड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स करेंगे, और आप भगवान को मानने वाले होंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा करेजियस पर्सनैलिटी आपका रहेगा, बहुत ही ज़्यादा करेजियस पर्सनैलिटी आपका रहेगा। आपके जो भी नेबर्स होंगे ना, तो आपका घर जहाँ पे भी होगा, तो आपके जो नेबर्स होंगे, आपके जो सराउंडिंग्स होंगे, वो काफ़ी हाई स्टेटस व्यक्ति होंगे। सो आप काफ़ी हाई स्टेटस नेबरहुड से बिलोंग करेंगे, क्योंकि सन जहाँ पे भी बैठेगा वहाँ पे हाई स्टेटस दे देता है, जैसे 8th हाउस में हाई स्टेटस ससुराल दे देता है। अभी देखिए 3rd हाउस जो है ना वो अष्टम से अष्टम है, तो 8th हाउस का जो भावत भाव में, तो ये सेक्सुअलिटी का भी हाउस है, तो ऐसे इंसानों का सेक्सुअल स्ट्रेंथ मैसिव रहता है, ठीक है, ये सेक्सुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, ठीक है, और इनका सेक्सुअल लाइफ बहुत ही बढ़िया चलता है, बहुत ही बढ़िया चलता है, और सेक्सुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, और इनका पर्सनैलिटी जो है उसमें बहुत ही एक सेक्स अपील बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऑपोजिट जेंडर इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सन इन द 3rd हाउस वालों को, स्पेशली अगर सन इन द 3rd हाउस वाला कोई मेल है तो उसको लड़कियाँ बहुत पसंद करती है। नाउ सन 9th हाउस राइचियसनेस का भी कारक है, कि शांति का मतलब थोड़ा सा बहुत शांति भी चाहता है, पीस भी चाहता है, बट 3rd हाउस है हाउस ऑफ वार, तो बेसिकली यहाँ पे एक वार लाइक पर्सनैलिटी देखा गया है कि ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस लेना पसंद करता है, और चैलेंजेस को ओवरकम करने से ही उसको सोल लेवल सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ऐसे लोग बहुत बढ़िया एंटरप्रेन्योर्स वगैरह बन सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लीडर्स बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स बन सकते हैं। एंड सन का जो डायरेक्ट दृष्टि है वो 9th हाउस में जाएगा, जो टॉर्च है, तो इनको रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत बढ़िया नॉलेज रहेगा, बट फिर भी ये उसमें खो नहीं जाएंगे, पूरा 9th हाउस की तरफ नहीं चले जाएंगे, वो फिर भी अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप है, अपना जो करेज है उसको बरकरार रखेंगे, और शांति की तरफ तो नहीं जाएंगे। उनको पूरा नॉलेज होगा कि आई नो दैट पीस इज अल्टीमेट बट आई वांट टू फाइट, सो बेसिकली फाइटर टाइप का एक पर्सनैलिटी देगा सन इन द 3rd हाउस। नाउ सन इन द 4th हाउस, देखिए 4th हाउस होता है मिडनाइट जोन का, एकदम जो मिडनाइट का जोन है ना वो 4th हाउस का होता है, इसलिए सन 4th हाउस में उसका दिग्बल 0 होता है, वो एकदम भी दिग्बली नहीं होता, उसका कोई पावर ही नहीं रहता। लेकिन सन का जो डायरेक्ट एस्पेक्ट है जो 10th हाउस में आता है, तो वो गवर्नमेंट से लाभ ले लेता है, लोकल गवर्नमेंट से लाभ लेता है। सो ऐसे इंसानों को ना मतलब कहा गया है शास्त्रों में कि सन इन द 4th हाउस वालों को गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, कि गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है।
सन है हमारा पर्सनैलिटी और फोर्थ हाउस है मिडनाइट वाला। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे इंसानों का पर्सनैलिटी तो अच्छा रहता है, लेकिन ये थोड़े से अब आउटसाइड ऑफ द मैरिज जाके भी रिलेशन रखते हैं, ठीक है। तो सन इन द फोर्थ हाउस में एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, मैं कभी बाद में बताऊंगा कि सन इन द फोर्थ हाउस में एक कैरेक्टर इशू आ जाता है, ठीक है। ऐसे इंसानों का दूसरे अपने शादी के बाहर भी अफेयर्स वगैरह रहती है। सो दैट इज द सन इन द फोर्थ हाउस। नाउ फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर फैमिली लाइफ, जो फैमिली आप खुद से क्रिएट करते हो, तो वो है फोर्थ हाउस। जो सेकेंड हाउस है ना, वो है कि आप जिस फैमिली में जन्मे हो, आपके फैमिली वैल्यूज। और फोर्थ हाउस आप जो फैमिली क्रिएट करोगे उसको भी दर्शाएगा और जिस फैमिली में आप रहोगे उसको भी दर्शाएगा। सो बोथ, राइट। बट जिस फैमिली को आप क्रिएट करोगे, स्पेशली दैट हाउस इज फोर्थ हाउस। तो ऐसा इंसान इंटरनली एक फैमिली मैन है, उसको अपना फैमिली क्रिएट करना है, ठीक है। उसको टाइम पे शादी करना है, टाइम पे उसको बच्चे चाहिए, तो उसको फैमिली क्रिएट करना है, ठीक है। वो घर पे रहना, अपने कंफर्ट जोन में रहना, क्योंकि फोर्थ हाउस है कंफर्ट जोन और घर का भी कारक है, सुख स्थान भी है। तो ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन को बार बार चैलेंज नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो उसको लगेगा कि नहीं, ये मेरा कंफर्ट जोन है, दीज आर माई एक्सपर्टीज, और मुझे इसी में रह के ऑपरेट करना है, मुझे बार बार खुद को चैलेंज नहीं करना है, ठीक है। मैं इसी में एक्सपर्ट हूँ और इसी में मुझे आगे बढ़ना है। तो ऐसे इंसान को ना क्लैरिटी बहुत जल्दी मिल जाती है, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा लोगों को देखा गया है सन इन द फोर्थ हाउस में, वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगाते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर ये सन और मरकरी का बुधादित्य योग आ गया फोर्थ हाउस में, तो ऐसा इंसान तो स्कॉलर बनेगा, ठीक है। सन इन द फोर्थ हाउस है हमारे प्राइमरी एजुकेशन का। तो ऐसा इंसान पढ़ाई में अच्छा होता है और क्लास 1 से क्लास 12 तक जो हमारा बेसिक एजुकेशन है, या फिर आप कह लो क्लास 1 से क्लास 5 तक, क्लास 4 तक, तो उसमें बहुत बढ़िया करता है। पर धीरे धीरे जितना वो आगे बढ़ता है, वो थोड़ा सा मुश्किल उसके लिए पढ़ाई हो जाती है, अनलेस देयर आर अदर वेरी गुड कॉम्बिनेशंस। पर अगर बुधादित्य योग हो गया सन मरकरी का, तो फिर ये इंसान तो स्कॉलर बनेगा, हमेशा 95% से ऊपर ही रहेगा मार्क्स। तो सन इन द फोर्थ हाउस पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, घर में सुख के लिए अच्छा है, ठीक है। अच्छा घर देगा, अच्छा वाहन देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ऐसा इंसान घर में बहुत ज़्यादा विंडो रखेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा विंडोज़ होंगे, ठीक है, ऐसे इंसानों के घर में। So someone who likes windows in their house, right? So many windows will be there. So हट्स में रहना भी कभी कभी पसंद करते हैं। अगर D4 चार्ट में सन फोर्थ हाउस में है, तो फिर ये इंसान हट्स में रहना, छोटे से घर में रहना पसंद करेगा, ठीक है। लेकिन D1 चार्ट में ऐसा कुछ नहीं है। तो सन फोर्थ हाउस में फैमिली मैन टाइप का पर्सनैलिटी ही देगा, गवर्नमेंट से लाभ देगा। ऐसा इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहेगा, लग्जूरियस लाइफ जीने का शौक रहेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस है कंफर्ट का, सन है हमारा पर्सनैलिटी, तो कंफर्टेबल लाइफ जीने का उसको इच्छा रहेगी, इसलिए बहुत पैसा वो सेविंग्स भी करेगा। तो सेविंग्स के लिए ये सन बहुत ही बढ़िया है। कैरेक्टर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ज़रूर लाएगा ये सन, लेकिन उतना भी ख़राब नहीं है, बट दिक शून्य होता है, तो इसलिए इसकी वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स कभी कभी देखा गया है सन इन द फोर्थ हाउस में, स्पेशली इन द D9 चार्ट। D9 के फोर्थ हाउस में अगर सन है तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। So that kind of thing is seen by sun in the fourth house. Now अभी हम sun in the fifth house के बारे में बात करेंगे। So fifth house है हमारे बुद्धि का, right? हमारा इंटेलिजेंस, हमारा बुद्धि, हमारा क्रिएटिविटी, हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का क्षमता, और हमारा पास लाइफ से जो भी अच्छे कर्मास आते हैं हमारा ज़िंदगी में, तो वो सारे फिफ्थ हाउस से ही तो आते हैं, ठीक है। और सन है कालपुरुष कुंडली का नेचुरल फिफ्थ हाउस का लॉर्ड। तो सन फिफ्थ हाउस में पहली बात तो आपको बच्चा थोड़ा सा देर से देता है, क्योंकि ये ना आपके साथ आपके बच्चे का सोल लेवल कनेक्शन रखेगा, सोल लेवल, ठीक है, सोल लेवल कनेक्शन रखेगा। और सन ना थोड़ा सा स्थिर प्लैनेट है, ठीक है, तो वो स्लोली ही बच्चा आपके पास लाएगा, लेकिन जो भी आपका बच्चा आएगा ना, तो उसके साथ आपका सोल लेवल कनेक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, सन फिफ्थ हाउस है पावर पोजीशन अथॉरिटी का। सो सन फिफ्थ हाउस में आपको पावर देगा, हाई पोजीशन देगा, हाई अथॉरिटी देगा। अगर सन यहाँ पे एग्जॉल्टेड है, अपने राशि में है, तो आप में बहुत ही बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी रहेगा। आप इलेक्शंस में लकी होंगे, इलेक्शंस को आप जीत सकते हो। सन फोर्थ और फिफ्थ दोनों में आप इलेक्शंस को जीत सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ द पावर विद सन इन द फिफ्थ हाउस। सन इन द फिफ्थ हाउस में आपको थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड बनाएगा, और जैसे कि आप देखना आत्मकारक का फिफ्थ हाउस में भी आपको शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है, ठीक है। तो सन इन द फिफ्थ हाउस में आपको शॉर्ट टेम्पर्ड बनाएगा। आप अपने बच्चों को बचपन से बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड करना चाहेंगे, लेकिन
सन क्या है कि एक बहुत ही हीटेड प्लैनेट है, ठीक है। तो आपका जो गुस्सा है, आपका जो डोमिनेटिंग एटीट्यूड है अपने बच्चों के प्रति, वो आपके बच्चे उतना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। इवन दो आप 100% कोशिश करोगे अपने बच्चों को इस सोसाइटी में जो भी बेस्ट रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज देके उनको हेल्प करने का, लेकिन दे आर किड्स, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू डू, राइट। तो ये सन आपको हाई लेवल इंटेलिजेंस देता है, आपको स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया बनाता है, आप में स्पेकुलेटिव नॉलेज रहता है, ठीक है। आप स्टॉक मार्केट वगैरह में फैंटास्टिक रहेंगे, आपको लीडरशिप क्वालिटी देगा, पावर पोजीशन अथॉरिटी आपको देगा, आप लोगों के फेवरेट बनेंगे, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी देता है, आपको एक ऑनेस्ट इंसान भी बनाता है। देखिए 1st, 5th और 9th ये 3 हाउसेस हमारे धर्म त्रिकोण है, ठीक है। और इसी से हम मेनली आप कितने अच्छे इंसान हो उसको हम देख सकते हैं। तो अगर 5th हाउस में सन है, 1st हाउस में सन है, 9th हाउस में सन है, सो आप एक चरित्रवान इंसान बन सकते हो। सो दैट इज़ वेरी फैंटास्टिक थिंग। आपका पूरा पर्सनैलिटी अगर सन 5th हाउस में मैं कहूँ, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट टाइप का पर्सनैलिटी आपका रहेगा, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड लेकिन अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। सो यू विल बी रिगार्डेड एज समवन हु इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, राइट। दैट इज़ फैंटास्टिक। जैसे कि अगर D10 चार्ट में सन 5th हाउस में है तो आप अपने कोलिग्स को डोमिनेट करोगे, आप अपने कोलिग्स को लीड करोगे, तो आपको नेचुरली एक टीम लीड बनाया जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंस विद सन इन द 5th हाउस ना। सन का जो डायरेक्ट दृष्टि है, जो टॉर्च लाइट जो है, वो 11th हाउस में आता है। तो 11th हाउस में वो सन आपको पावरफुल नेटवर्क सर्कल देगा, पावरफुल फ्रेंड सर्कल देगा, आपको आपके दोस्तों के बारे में सब कुछ पता होगा और आपको ये भी पता होगा कि मेरा कौन सा दोस्त मुझे कितना ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और आप उस नेटवर्क सर्कल का फ़ायदा उठा पाओगे, ठीक है। लेकिन सन का जो एक चीज़ है ना, वो बहुत ही स्थिर प्लैनेट है, ठीक है, वो ज़्यादा हिलता नहीं है, ठीक है। तो सन का बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस तो है, सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बट उसको ऑर्डर देना आता है, खुद से करना उसको उतना ज़्यादा नहीं आता। सैटर्न को जैसे खुद करना आता है, बट सन थोड़ा सा अगर उसके लिए कोई काम कर दे तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा फायदा हो जाता है। सो दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द सन, लिमिटेशन ऑफ द किंग इन द चेस बोर्ड, राइट। दैट इज सन इन द 5th हाउस। बढ़िया प्लेसमेंट है। अगर यही सन पीड़ित है तो लीगल प्रॉब्लम्स भी लाएगा। नाउ सन इन द 6th हाउस। 6th हाउस है रोग ऋण शत्रु का और प्रॉब्लम्स का, और सन है हमारा इंटेलिजेंस, लग्ना कारक का, क्योंकि लग्ना तो इंटेलिजेंस है। तो लग्ना कारक का सन, नैसर्गिक आत्मा कारक का सन जब 6th हाउस में बैठेगा, ऐसे इंसान का सोल ही शत्रु भाव में चला गया। तो बेसिकली ऐसा इंसान का माथा हमेशा गर्म रहेगा, ठीक है, ऑलवेज हॉट हेडेड, क्योंकि वो हमेशा शत्रुओं से घिरा रहेगा और उसको ऐसा लगेगा कि मेरे आसपास तो सारे शत्रु ही है। 6th हाउस है हाउस ऑफ कंपटीशन का, तो ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव नेचर का होगा। तो सन इन द 6th हाउस, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव माइंडसेट का होगा, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला इंसान होगा, ठीक है, हमेशा हर किसी से झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा। सन फादर का कारक है, तो सन जब 5th हाउस में आएगा ना, तो ऐसे इंसान अपने फादर के साथ एक जगह पे बैठ के ज़्यादा देर तक बात कर नहीं पाएंगे, झगड़ा हो जाएगा। सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द फादर कम्स विद सन इन द 6th हाउस। नाउ सन आपके हायर अथॉरिटीज़ भी है, गवर्नमेंट भी है, बॉसेस भी है, मैनेजर्स भी है, तो इन सारे लोगों के साथ ना आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, आपका झमेला रहेगा। तो इसीलिए आप किसी का अंडर काम करना नहीं पसंद करोगे, आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशन पसंद करोगे। सन एक डोमिनेटिंग एनर्जी है और 6th हाउस में ये शत्रुओं को दमन करेगा, शत्रुओं का नाश करेगा, और आप शत्रुओं के ऊपर विजय पाओगे और शत्रुओं को दमन भी करोगे, शत्रुओं को डिफीट करोगे। पर यही सन अगर राहु और शनि से पीड़ित है तो ये आपको कोर्ट केसेस की तरफ लेके जाएगा, शत्रुओं से भय रहेगा, शत्रु आपको परेशान करेंगे, लेकिन आप में फाइटिंग स्पिरिट है तो आप फाइट भी करोगे और आप जीत भी जाओगे। क्योंकि कल्याण वर्मा कहते हैं, जिन्होंने शरावली ग्रंथ लिखा था ऑलमोस्ट 1200 साल पहले, तो उन्होंने लिखा था सन इन द 6th हाउस के बारे में कि सन इन द 6th हाउस आपको अखंड विजय देता है, which basically means undisputed victory in life. But if this sun अगर एफ्लिक्टेड है राहु और शनि के द्वारा या फिर केतु के द्वारा भी एट टाइम्स, फिर शत्रु आपको काफ़ी प्रॉब्लम देंगे और आपको लीगल बैटल्स भी लड़ने पड़ेंगे, कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़ेगा, लेकिन आपका जीतने का चांस रहेगा, बट देयर विल ऑलवेज बी प्रॉब्लम्स। और देखिए, अगर आप 10 बैटल लड़ते हो और आप कितने भी बड़े महारथी हो, इट डजेंट मैटर, आप 2 तो हारोगे ही। सो दैट इज़ वन थिंग। नाउ सन जो है 7th हाउस से 12th में आ गया, ठीक है, तो 6th हाउस से, तो दिस इज़ वाई ये जो सन है ये मैरिज के लिए बहुत अच्छा नहीं होता पहले, क्योंकि 6th हाउस है हाउस ऑफ सेलिब्रेसी का, और सन 6th हाउस में बैठ गया तो आप हमेशा एक बैचलर टाइप का
एनर्जी कैरी करते हो, ठीक है, लाइक आई एम अ बैचलर, आई वांट माय इंडिपेंडेंस, तो इसीलिए शादी के लिए ये सन बहुत अच्छा नहीं होता और काफ़ी बार मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डैमेज देखा गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सन इन द 7th हाउस। देखिए 7th हाउस होता है, 7th हाउस का कारक क्या है? 7th हाउस का कारक है शुक्र, ठीक है, शुक्र कारक है 7th हाउस का। नाउ जो कि सन का शत्रु है, ठीक है, तो 7th हाउस है एंटरटेनमेंट का, ठीक है, ऑपोजिट जेंडर का, ठीक है, और सन इज अ प्योर एनर्जी। अभी वो एंटरटेनमेंट के घर में आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर में थोड़ा सा इशू दे देगा सन इन द 7th हाउस, तो ये कैरेक्टर में थोड़ा इशू देगा क्योंकि 7th हाउस मैरिज का हाउस है, तो शुक्र का घर है, तो यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम्स ला देगा, ठीक है, ईगो प्रॉब्लम्स ला देगा। पर आपके जो स्पाउस होंगे ना वो काफ़ी फेयर लुकिंग होंगे, उनका स्किन कलर बहुत ज़्यादा फेयर होगा, वो लंबे होंगे और दिखने में सुंदर होंगे, ठीक है। 7th हाउस है एक्सपीरियंस ऑफ द मैरिज ना, वहाँ पे अगर एक ऐसा प्लैनेट है जो कि कंफर्टेबल नहीं है जैसे कि जुपिटर और सन, तो ये शादी का एक्सपीरियंस खराब करता है अनलेस इट इज़ द 7th लॉर्ड। नाउ सन अगर 7th हाउस में D9 चार्ट में रहे तो आपके जो पार्टनर है वो आपको चीट कर सकता है, ये महर्षि जैमिनी ने कहा है। मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि उनकी वाइफ और उनके हस्बैंड उनको चीट कर रहे हैं, दे हैव सन इन द 7th हाउस, ठीक है, और मैं उनको कहता हूँ कि मे बी यू आर बीइंग चीटेड, यू डोंट नो, दे कम बैक टू मी आफ्टर 1 year or 6 months एंड दे सेड अनुभव यू आर राइट, सो दैट काइंड ऑफ स्टफ। क्योंकि महर्षि जैमिनी ने कहा है कि सन इन द 7th हाउस दैट द स्पाउस कैन कीप समथिंग गोपना, ही यूजेस द वर्ड गोपना। नाउ सन है हमारा लग्न का कारक, तभी लग्न का कारक 7th हाउस में आ गया, तो आपका जो पर्सनैलिटी रहेगा ना वो एकदम पब्लिक लाइफ वाला पर्सनैलिटी रहेगा, सेलिब्रिटी टाइप का पर्सनैलिटी रहेगा। आप बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्केटिंग कर पाओगे, मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस में आपको महारत रहेगी। एंड नॉट ओनली दैट, सन इन द 7th हाउस में आप बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रिटी टाइप का एक अप्रोच होगा, ठीक है, जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का सन लिब्रा में देखा गया है, सन 7th हाउस में देखा गया है। क्यों? क्योंकि उनका पर्सनैलिटी होता है कि ओके आई वांट टू गो टू माय फैंस, ठीक है, क्योंकि सन 7th हाउस में अपने ईगो को लूज कर देता है, तो ऐसे इंसान ईगोइस्टिक बिल्कुल भी नहीं होते एंड दे कैन ईजिली जेल वेल विद द पब्लिक। So this is not all bad, even though sun in the 7th house is not a desired position, not a very good position, but it's not totally bad. There is something very good in it. Now sun को पता है कि मैं अपना ईगो लूज कर रहा हूँ, बट आई नो दैट आई एम द किंग, राइट, बट मुझे अच्छा बिहेव भी करना है, मुझे ईगोइस्टिक नहीं रहना है, मुझे लोगों के बीच में भी जाना है, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू कीप माई रेस्पेक्ट। तो वही जो सन का दृष्टि है जो लगन पे आता है, तो वो ये इंटेलिजेंस भी आपको देगा, नहीं मुझे अपना पर्सनैलिटी भी इंटैक्ट रखना है पर लोगों के पास भी जाना है। तो समवन लाइक शाहरुख खान, लियोनार्डो डिकैप्रियो, राइट, ऐसे पर्सनैलिटीज। नाउ शाहरुख खान डजंट हैव सन इन द 7th हाउस, but Leonardo DiCaprio has sun in Libra. Many big celebrities have sun in Libra, so it's not all bad. पर ये सन अगर प्रॉपरली डिप्लीटेड है तो आपके साथ आपके फादर का रिलेशन खराब रहेगा, गवर्नमेंट से दिक्कतें होंगी, जॉब में परेशानी होंगी, राइट। पर सन इन द 7th हाउस में बहुत एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाती। दिस इज नॉट टोटली ट्रू बाय द वे, ओके, बिकॉज योर 7th हाउस ऑफ द D9 चार्ट कैन बी वेरी गुड एंड देन नो इशूज, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सन इन द 8th हाउस। नाउ ये 8th हाउस का कारक कौन है? शनि, और शनि तो सन का शत्रु है। तो यहाँ पे 8th हाउस क्या करेगा? सन, क्योंकि आपका रेपुटेशन है, आपके रेपुटेशन को बार बार एक रोलर कोस्टर राइड के तरह बनाएगा। तो एक साल आपका रेपुटेशन बिल्कुल खराब हो गया, नेक्स्ट ईयर योर रेपुटेशन इज एट द टॉप, देन अगेन द नेक्स्ट ईयर आपका रेपुटेशन एकदम नीचे गिर गया, द नेक्स्ट ईयर आपका रेपुटेशन फिर से ऊपर उठ गया, आपने कुछ चैरिटी किया, आपका रेपुटेशन ऊपर उठ गया। तो ऐसे हम देखते हैं ना कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया किसी के बारे में और फिर सब उनको बुरा भला कहने लगे सोशल मीडिया पे, पर फिर से उन्होंने कुछ अच्छा काम किया और लोग वाह वाह करने लगे। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट हैपेंस विद सन इन द 8th हाउस। नाउ 8th हाउस होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, सेक्सुअलिटी का और हिडन थिंग्स का। तो ऐसे लोगों का पर्सनैलिटी जो होता है ना वो बहुत ही हिडन पर्सनैलिटी रहता है, बहुत ही छुपा हुआ पर्सनैलिटी। आप बाहर से ना गेस नहीं कर पाओगे कि इंसान एक्चुअली में कैसे है। तो जो उनको बहुत ही करीब से जानते हैं, उनको 6-7 सालों से जानते हैं, ओनली दे विल नो हु दे ट्रूली आर। तो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सनैलिटी रहता है। तो जो वर्ड यूज़ किया गया है शास्त्रों में वो बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, इट्स कॉल्ड थीविश, चोर वृत्ति। तो बेसिकली ये क्या है कि ऐसे लोग थोड़ा बहुत क्राइम्स की तरफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ, ठीक है, चोरी वगैरह करने की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है।
सो दैट इज़ द थिंग। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहने का बहुत हाई लेवल चांस है। हाई लेवल सेक्सुअलिटी देखा गया है सन इन द 8th हाउस से, तो सेक्सुअल नीड्स काफ़ी ज़्यादा रहती है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, बाइल रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब रहता है सन इन द 8th हाउस में, ठीक है। बहुत अच्छा सन नहीं है ये, क्योंकि रेपुटेशन अप एंड डाउन होता है, तो आपको कोई भी स्टिग्माटाइज कर सकता है, कोई भी आपको बदनाम कर सकता है सन इन द 8th हाउस में। स्कैंडल्स वगैरह देखा गया है सन इन द 8th हाउस से, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। और यही सन अगर सैटर्न के साथ हो, राहु के साथ हो, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। बट सन इन द 8th हाउस में, क्योंकि 8th हाउस ससुराल का होता है, तो आपको एक बहुत ही रेप्यूटेड ससुराल मिलेगा कि आपका जिस घर में शादी होगा तो वो आपके ससुराल वाले काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड होंगे सोसाइटी में, काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड होंगे, लेकिन वो थोड़े से अहंकारी भी होंगे और आपको अपनी उंगलियों पे नचाने का कोशिश करेंगे, जो आपको पसंद नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि 8th हाउस में वीनस अच्छा परफॉर्म करता है, बट मरकरी अच्छा परफॉर्म करता है, बट सन इज नॉट सुटेबल फॉर द 8th हाउस। डिजीजेस काफ़ी ज़्यादा रहती है सन इन द 8th हाउस में। रियूमेटिक डिजीजेस भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि बोन स्ट्रेंथ घट जाता है ना, तो रियूमेटिक हार्ट डिजीज वगैरह सन इन द 8th हाउस में देखा गया है। सन इन द 9th हाउस, वन ऑफ द बेस्ट सन्स। लेकिन सन देखिए, सन 9th हाउस का कारक भी है, फादर का कारक है, और फादर का कारक होके ही सन 9th हाउस में ही बैठ रहा है, तो ये कभी कभी कार का भाव नाश कर देता है। एंड पीपल हैव सीन अर्ली डेथ ऑफ देयर फादर विथ सन इन द 9th हाउस, बिकॉज ये कार का भाव नाश करता है, पर ये अग्नि राशि में ही करेगा। अगर अग्नि राशि ना हो तो ये कार का भाव नाश नहीं करेगा। मतलब अगर सन 9th हाउस में सैजिटेरियस, लियो और एरीज में है, तभी जाके ये कार का भाव नाश संभव होगा। 9th हाउस वाला पर्सनैलिटी, 9th हाउस है एडवेंचर स्पोर्ट्स का, तो ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होगा। 9th हाउस है राइचियसनेस का, ह्यूमैनिटेरियनिज्म का, कि आप कितने ज़्यादा, आप में कितनी ज़्यादा इंसानियत है। तो ऐसा जो इंसान होगा वो बहुत ही राइचियस इंसान होगा, बहुत ही अच्छा इंसान होगा, और हमेशा सही काम करेगा, हमेशा लॉ अबाइडिंग होगा। 9th हाउस इज़ द हाउस ऑफ लॉ, तो बहुत ही ज़्यादा लॉ अबाइडिंग होगा, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेगा, नियम को मानने वाला होगा, धर्म को पालन करने वाला होगा, तो बहुत ही अच्छा इंसान है सन इन द 9th हाउस। 9th हाउस है हमारे हायर एजुकेशन और लर्निंग का, तो ऐसा इंसान हायर एजुकेशन में फोकस करेगा, लर्निंग में फोकस करेगा, आध्यात्म में फोकस करेगा, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में फोकस करेगा, हायर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगा, अपने फादर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, अपने गुरु को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, और गवर्नमेंट से उसको लाभ मिलेगी, ठीक है, अपने हायर अथॉरिटीज़ से उसको लाभ मिलेंगी, फादर से उसको लाभ मिलेंगी, तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है सन इन द 9th हाउस। सन फर्स्ट हाउस का कारक है, और 9th हाउस है हमारे इंडिपेंडेंस का, हमारे फ्रीडम का हाउस 9th हाउस। तो दैट इज़ वाई ऐसे लोग किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते और खुद के बॉस खुद बनते हैं। सो दे आर देयर ओन बॉसेस। सो लग्नेश 9th हाउस, आत्मा कारक का 9th हाउस और सन इन द 9th हाउस में देखा गया है कि ऐसे इंसान खुद अपना ही बॉस बनने का प्रेफर करते हैं। सो क्योंकि वे किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि 9th हाउस होता ही है फादर फिगर का, और इनका एंटायर पर्सनैलिटी ही फादर फिगर टाइप का है। तो मानेंगे, हर किसी को मानेंगे, अपने हायर अथॉरिटीज़ को मानेंगे, टीचर्स को मानेंगे, फादर्स को मानेंगे, लेकिन इंटरनली वो खुद ही एक गुरु बनना चाहते हैं, क्योंकि 9th हाउस होता है गुरुओं का, तो वो खुद ही गुरु बनना चाहते हैं, खुद ही टीचर बनना चाहते हैं, खुद ही लीडर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो सन का डायरेक्ट दृष्टि रहेगा 3rd हाउस में, तो ये जब बात करेंगे ना, बहुत ही अच्छी तरीके से बात करेंगे, अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, बहुत ही सिस्टमेटिकली बात करेंगे, क्योंकि आप देखना सन है डिसिप्लिन, हर दिन सुबह नियमित तौर तरीके से उगता है और एकदम सनसेट में वो चला जाता है, तो डिसिप्लिन इज सन। सैटर्न इज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, सेग्रीगेशन ऑफ टास्क्स, बट सन इज द डिसिप्लिन, रिमेंबर दैट। नाउ सन 10th हाउस में, दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट इन एस्ट्रोलॉजी, सन इन द 10th हाउस। अगर किसी इंसान का सन इन द 10th हाउस है, मार्स इन द 10th हाउस है, स्पेशली सन इन द 10th हाउस, देन वो इंसान बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगा। नाउ 10th हाउस होता है हमारे सर्विस का, हमारे कर्मा का, और सन 10th हाउस का सेकेंडरी कारक है आफ्टर मरकरी। तो सन 10th हाउस में आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा, आपको गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, आपको एक हाई मैनेजरियल पोजीशन पे लेके जा सकता है, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ रहेंगी, आपका हार्ट हेल्थ अच्छा रहेगा, आप करियर में बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे, सोसाइटी में आपका स्टेटस बहुत बढ़िया होगा, अनलेस दिस सन इज एफ्लिक्टेड बाय राहु एंड सैटर्न। पर आपको ज़िंदगी में विक्ट्री बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगा और आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ भर के रहेंगे। सन का डायरेक्ट दृष्टि आता है 4th हाउस में, तो पहले ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेगा
उसके बाद ही कंफर्ट्स की तरफ जाएगा। और आपका कैरेक्टर वगैरह भी सन इन द 10th हाउस में काफ़ी सॉलिड हो जाता है। आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन बनते हो, टाइम बाउंड बनते हो, ऑर्गेनाइज्ड बनते हो, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन और शिद्दत से काम करोगे। 11th हाउस है ऑर्गेनाइजेशंस का, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स का, ठीक है, सोसाइटी का, है ना, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो सन इन द 11th हाउस में आपको बहुत ही ज़्यादा चैरिटेबल पर्सनैलिटी देगा, ठीक है। लग्नेश 11th हाउस में, आत्मकारक 11th हाउस में और सन इन द 11th हाउस में आपको बहुत ही ज़्यादा चैरिटेबल बनाएगा। आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट रहेगा, आप बहुत ज़्यादा चैरिटेबल बनोगे। आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे ना, वो बहुत ही पावरफुल फ्रेंड सर्कल होंगे। आपके फ्रेंड्स आपसे ज़्यादा पावरफुल होंगे और आपको वो बहुत हेल्प करेंगे अपने करियर में, आपके करियर में, आपके मुश्किल वक्त में आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से हेल्प करेंगे। पॉलिटिशियंस, पुलिस, लॉयर्स और जितने भी पावरफुल लोग हैं वो सारे आपके दोस्त बनेंगे और आपको एक बहुत ही बढ़िया पावरफुल नेटवर्क सर्कल मिलेगा और आपको हमेशा अपने फादर से मॉनिटरी गेन्स और सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये सन बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है। 11th हाउस है 6th फ्रॉम द 6th, तो ये सन जो 11th हाउस में, ये शत्रुओं को नाश करेगा, आपको अमीर बनाएगा, आपको धनी व्यक्ति बनाएगा और आपका जो एंटायर पर्सनैलिटी है वो बहुत ही लाइक अ ऑर्गेनाइजर आप बनोगे, लाइक अ इवेंट मैनेजर, ठीक है। तो आपके लिए इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, हैंडलिंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लीडरशिप क्वालिटीज़, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये सारी चीज़ आपको नेचुरली आएंगी और आप बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर बन पाओगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजर बन पाओगे। नाउ सन का दृष्टि 5th हाउस में आएगा, तो ऐसा इंसान अपने बच्चों से प्यार करता है, उनको थोड़ा सा डोमिनेट भी करने का कोशिश करेगा लेकिन प्यार भी बहुत ज़्यादा रहेगा और ऐसा इंसान स्टॉक मार्केट से लाभ उठा सकता है, ठीक है। ट्रैवलिंग उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। नाउ अभी आते हैं फाइनल प्लेसमेंट, सन इन द 12th हाउस। सन 12th हाउस में मारना कारक है क्योंकि सन है हमारा एंटायर ईगो, पर्सनैलिटी, हमारा डोमिनेंस, हम राजा बनेंगे कि नहीं, हमारा हेल्थ, हमारा हार्ट हेल्थ, और 12th हाउस है जेल का, एसाइलम का। तो राजा जेल में क्या कर रहा है? अगर राजा जेल में चला गया तो वो तो उसने तो अपना सिंहासन खो दिया, ठीक है। तो इसीलिए सन इन द 12th हाउस में आपको लीगल इश्यूज देगा, आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, माइग्रेन का इशू देगा, आई साइट में प्रॉब्लम दे सकता है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम दे सकता है, लीगल ट्रबल्स दे सकती है, आपका वाइटलिटी उतना बढ़िया नहीं रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया नहीं रहेगा, आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करोगे तो देखना आपका सर दुखेगा, ठीक है, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा और लीगल ट्रबल्स में फंसोगे, आपके करियर्स में अप एंड डाउन्स रहेंगे। पर अगर ये सन एग्जॉल्टेड है, अपने राशि में है, यानी कि लियो में है, मित्र राशि में है, तो आपको एक बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करेगा और वहाँ पे लीडरशिप पोजीशन देगा। जैसे आप किसी आश्रम के हेड बन सकते हो, किसी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में आप लीडरशिप पोजीशन में जा सकते हो। ना 12th हाउस है फॉरेन लैंड का और सन यहाँ पे मारना कारक है, तो फॉरेन लैंड में जाके बहुत देर तक रहना आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होगा, आपके लाइफ के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देगा अगर आप फॉरेन लैंड में बहुत देर तक रहे। स्पेशली अगर सन D9 चार्ट में 12th हाउस में है या फिर D1 चार्ट में 12th हाउस में है, फॉरेन लैंड आपके लिए लंबे समय तक अच्छा नहीं है। प्लीज़ कम बैक, अदरवाइज यू विल फॉल सिक, यू विल गेट इनटू लीगल ट्रबल्स, ठीक है। तो अगर यही सन सैटर्न के साथ आ जाए 12th हाउस में तो लीगल ट्रबल्स, जेल्स, ऐसी चीज़ देखा गया है, ठीक है। अगर राहु के साथ आ जाए तो भी लीगल प्रॉब्लम्स आएंगी। नाउ सन का डायरेक्ट दृष्टि, जो टॉर्च लाइट वाला दृष्टि है, वो 6th हाउस ऑफ एनिमीज में आएगा, तो सन यहाँ पे सारे एनिमीज को एक्सपोज कर देगा, सारे रोगों को एक्सपोज कर देगा। आपको पता होगा पहले से कि आपको क्या रोग है, आपको क्या बीमारी है, आपके शत्रु कौन है, और फिर आपको लड़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह सन इन द 12th हाउस, जो कि सन के लिए एक अच्छा पोजीशन नहीं माना गया है। नाउ दीज आर सन इन ऑल द हाउसेस। अभी आपको याद रखना है कि सन 3rd हाउस और 6th हाउस में आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनाएगा, क्योंकि 3rd और 6th हाउस का कारक है मंगल। सन 7th हाउस में और 12th हाउस में आपको ईगो नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सन अपना स्ट्रेंथ खो रहा है। सन 4th हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस में ईगो को घटा देगा, ठीक है, ईगो को घटा देगा। नाउ सन 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और सेकेंडली सन 10th हाउस में वो करियर के लिए, कलयुग के लिए बेस्ट मैं कहूँगा, क्योंकि करियर आपका सॉर्टेड रहेगा। लेकिन यही सन अगर 10th हाउस में पीड़ित है, अगर अच्छे घर का स्वामी नहीं है, अगर 6-8-12 का स्वामी है, तो अपने दशा में
करियर में प्रॉब्लम्स भी लाएगा, क्योंकि आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, कार का भावानाशा। तो ये सन 10th हाउस में ना कभी कभी करियर में बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाएगा, लेकिन गिराएगा भी बहुत जोर से, क्योंकि वो कार का भावनाश कभी कभी कर देता है, बट ये ज़्यादा दिन तक रहता नहीं, आप बाउंस बैक करते हो, ठीक है। और अगर सन आ जाए 10th फ्रॉम द मून में, अगर 10th फ्रॉम द मून सन से कनेक्टेड हो जाए, या फिर 10th लॉर्ड फ्रॉम द मून सन के राशि लियो में आ जाए, अगर आपका कारणेशा लियो में रहे तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। अगर आपका सन D1 चार्ट में, D10 चार्ट में, D9 चार्ट में 10th हाउस में बैठा है, ऐसे बहुत लोगों का होता है, तो आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। सो दिस वाज सन इन ऑल द हाउसेस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, मैं ऐसे वीडियोज और भी लाऊंगा, एंड आई विल सून मीट यू later this week with a brand new video. Bye, take care.